सुपरस्टार को घुटने पर लाकर अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझने लगी। तेरे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो कोई दोस्त ही ना हो। लाइफ के साथ जोक मत कर आर्या, लाइफ बहुत लंबी है। तुम लोगों की तरह लंबी जिंदगी नहीं है मेरी। तेरे साथ मैंने कब बेट लगाया था? इधर देख। What the hell is going on आर्या? You are so silly girl. इतने दिनों से प्रेम को पाने का सपना देख रही थी तू, है ना? दिन रात प्रेम का नाम जप रही थी। पहले प्रेम की एक झलक पाने के लिए उसके घर के गेट पर खड़ी रहती। आज तू अपनी असली औकात दिखा रही है। तू बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ तुझे? सुपरस्टार को घुटने पर लाकर अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझने लगी। तेरे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो कोई दोस्त ही ना हो। लाइफ के साथ जोक मत कर आर्या, लाइफ बहुत लंबी है। तुम लोगों की तरह लंबी जिंदगी नहीं है मेरी। प्रेम के दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स आ जाएगी, नहीं पता था मुझे। जोक तो मेरे साथ हुआ है यार। मुझे कैंसर हो गया है यार। मैं मरने वाली हूँ। आप इतने ज्यादा विटामिन क्यों खाती हैं? जनता जानना चाहती है। अच्छी दिखने के लिए, खूबसूरत होने के लिए हॉस्टल के खाने से ऐसा फिगर तो नहीं होगा। डॉक्टर, आपके उस डॉक्टर से नहीं मिलना है मुझे। मिल ले हमारे डॉक्टर जीजा से। क्या पता तेरे सुपरस्टार से ज्यादा हैंडसम हो वो, है ना मोटी? एक्सक्यूज मी। फिर से एसिडिटी हो गई तुझे? ये तो नेपालियों की राष्ट्रीय बीमारी है। आर्या, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी तूने हम लोगों को नहीं बताया। आर्या, आर्या, हम लोगों को क्यों नहीं बताया? क्यों हम सबसे छुपा कर रखा आर्या? आर्या, ये सब तुझे हुआ कैसे? कोलेंजियोकार्सिनोमा कैंसर हुआ है मुझे, और ये इस तरह का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं बीमार हूँ ये कोई सोच भी नहीं सकता। बीमारी ऐसी लगी है मुझे, ना बाल झड़ेंगे ना शरीर पर कोई दाग दिखेंगे, पर कौन सी सांस अंतिम होगी कह नहीं सकते। पित्त की थैली से शुरू हुआ है, पूरे शरीर में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल रहा है, और इसका समय होता है सिर्फ 5 साल, और मैं पहले स्टेज पर थी। पापा, फिर से आपकी आंखों में आंसू। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ पापा। सॉरी बेटा। बीमारी के बारे में पता चलते ही ये मन मानने से भी नहीं मानता है। पापा की खुशी ही कहीं खो गई। किसी भी बाप को पता चले कि उसकी बेटी ऐसी कंडीशन में है तो तुम्हारी माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कौन सा बाप खुश होगा? और अब तुम भी इतनी छोटी सी उम्र में। पापा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस पापा। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा ना। सिर्फ आगे पीछे की बात है ना पापा। लाइफ इज टू शॉर्ट। जीना चाहो तो एक पल ही काफी होता है। क्या करूं पापा, मेरा पल जल्दी आ गया। कुछ समय तक मेरी पापा के साथ लुका छिपी चलती रही। मैं पापा के सामने हमेशा बिना कुछ बोले खुश रहा करती थी, और पापा मेरे सामने। लेकिन हम लोग जब अकेले होते थे तो बहुत ज्यादा रोते थे। पापा,
धत तेरी, मैं तो तुम्हें देखते देखते ही यहीं पर सो गया। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? मैंने पापा की भूख, नींद सब कुछ छीन ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि पापा के चेहरे पर मैं कब मरूंगी यही सोचकर बस डर से वेट कर रहे हैं। कोई भी अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखेगा तो खुश कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं पापा और यूएस को छोड़कर नेपाल चली जाऊं। मैं भी एयरपोर्ट तक चलता हूँ साथ में। नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है पापा? लव यू बेटी। बाय पापा, Take care. I'll miss you. बाय। थैंक यू। तुम लोगों ने इतने कम समय में मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं। मैं अपनी किस्मत भी कैसी लेकर आई हूँ यार। जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे दूर भागकर अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दिल से जो भी मांगो वो पूरा होता है, ऐसा कहते हैं ना। कृष्ण ने मेरी पुकार सुन ली यार, प्रेम से मिलवा दिया। मेरी वजह से मैं प्रेम को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। प्रॉमिस करो तुम लोग प्रेम को कुछ भी नहीं बताओगी। प्रॉमिस करो। आर्या, बहते हैं मेरे आंसू जो ये कह रहे हैं क्या सुन लो तुम मेरी यादों में हो। आस दिलों के तोड़ गए, राहों में मुझको छोड़ गए, पर तुम मेरी सांसों में हो। है दिल की आवाज़ें सुनी सुनी है आँखें, ओ तेरे बिना चाहा था उम्र भर तुम्हारे संग संग मैं रहूं। ऐसा ना हुआ, तू ही बता दे मैं क्या करूं। तुम्हारे संग संग मैं रहूं। ऐसा ना हुआ, तू ही बता दे मैं क्या करूं। अब कहो कुछ तुम ही मेरे हो ना तुम ही
ये बता मेरे प्यार क्या खता है मेरी मेरे थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। ये मेरे लिए सिर्फ एक अवार्ड को जीतने जैसा नहीं है, ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। थैंक्स टू ऑल माई जज एंड जूरी मेंबर्स, दिस अवार्ड इज फॉर यू ऑल। थैंक यू कामना अवार्ड्स, थैंक यू एवरीबॉडी। प्रेम जी, मेरा एक सवाल है, आप हमेशा मीडिया वालों से भागते क्यों रहते हैं? वही तो, आप हमेशा मीडिया से भागते रहते हैं। आज आपको अवार्ड मिला है, आज आप तो कुछ बोलिए ना। आप एक मूडी व्यक्ति हैं, क्या ये बात सच है? प्रेम जी, अभी तक आपने लोकल मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया है, क्या आपको इंटरव्यू लेने के लिए CNN या BBC को आना पड़ेगा? आपका अफेयर भी चल रहा है एक लड़की के साथ। आप जिस तरह से मीडिया को इग्नोर करते हैं उसे भी इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये सच है? आप अपने सिंगिंग जर्नी के बारे में बताइए ना, आपके फैंस लोग जानना चाहते हैं। हाँ आप बताइए, होगी, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। बताइए, क्यों बैठे हैं चुप? अरे इसे कुछ बोलना नहीं है यार। बोल ही नहीं रहे। हाँ सही बात है सर, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते, बताइए सर, बोलिए सर बोलिए। आप लोग जिसे प्यार करते हैं मैं वो प्रेम हूं। एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार में जन्म लिया। हरी रुकना। सहारे के नाम पर मेरे पिताजी की सारंगी और हरी के साथ के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। प्रेम मेरी किस्मत में तो पढ़ना ही नहीं लिखा है यार। दत्त, तेरी किस्मत में तो मैं हूँ ना। हमारा ना तो कोई अपना था और ना ही कोई गांव में घर था। हम लोग इसी सारंगी के भरोसे दुख सुख काटकर जिंदगी बिताते थे और इसी सारंगी के भरोसे कुछ बनने की चाहत में मैं काठमांडू शहर आ गया।